हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग डिपेंडेंट सोर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है? तो डिपेंडेंट सोर्स जो होता है वो बेसिकली चार टाइप का होगा। तो उसको ज़रा देखते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेस। तो हेडिंग डालते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेस। डिपेंडेंट सोर्सेस जो होगा, वो जो पहला टाइप होगा वो होगा वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। शॉर्ट फॉर्म में वीसी वीएस। वीसी वीएस। सेकेंड होगा हमारा करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तीसरा है हमारा अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं सीसी वीएस। तीसरा होगा वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे वी सी सी एस। चौथा होगा हमारा करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ट्रिपल सी एस। हमें ध्यान क्या रखना है कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो होता है उसको तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस। और जो करंट सोर्स होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ वोल्टेज होगा वी नॉट आई नॉट। जो डिपेंडेंट सोर्सेस होंगे डिपेंडेंट सोर्सेस तो उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये सिंबल होता है प्लस माइनस। जैसे मैंने लिखा टू वी नॉट। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वी नॉट, ये सर्किट में कहीं और किसी एलिमेंट का वोल्टेज होगा और वो इसको अफेक्ट कर रहा है, इस सोर्स को। तो मतलब ये वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। मतलब अगर वी नॉट का वैल्यू 1 होगा तो इसका वैल्यू 2 वोल्ट हो जाएगा।
अगर वी नॉट का वैल्यू 3 होगा तो इसका वैल्यू 6 वोल्ट हो जाएगा। तो मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा, ये डिपेंडेंट हो गया। और डिपेंड किस पे कर रहा है? सर्किट के किसी और एलिमेंट के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब इसका नाम क्या रख दिया हमने? वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है। दूसरा प्लस माइनस, ये हो गया 2I0। अगेन प्लस माइनस बना हुआ तो मतलब ये वोल्टेज सोर्स ही होगा, लेकिन ये कैसा वोल्टेज सोर्स होगा? करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, क्योंकि ये I0 पे डिपेंड कर रहा है। मतलब I0 किसी और ब्रांच में, किस सर्किट के किसी और एलिमेंट का करंट होगा और वो यहाँ पे आकर के वोल्टेज दे रहा होगा। तो बेसिकली रेसिस्टेंस होगा ये। तो इसको हम बोलेंगे करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल कर रहा है इसको। तो ये हो गए हमारे डिपेंडेंट, ये दोनों एग्जांपल हुए वोल्टेज सोर्स के। अब जरा एग्जांपल लेते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स का। तो डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो डिपेंडेंट करंट सोर्स में क्या होगा? एरो मार्क बना होगा ऐसे, और जैसे मान लो कि ये 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट लिखा है। तो अब इसको हम बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, क्योंकि वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज इस करंट सोर्स को कंट्रोल कर रहा है और ये वोल्टेज नेटवर्क में किसी और एलिमेंट का वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो गया ये। और आखिरी एग्जांपल है 3I0। तो ये हो गया करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर वी नॉट लिखा है तो उसको हम वोल्टेज नहीं मान सकते हैं। अगर ये सिंबल बनाए तब तो वोल्टेज सोर्स होगा, ये सिंबल बनाए तो भी वोल्टेज सोर्स होगा। अगर ये सिंबल बनाए तो ये करंट सोर्स होगा, अगर ये सिंबल बनाए तो ये करंट सोर्स होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो दीज आर कॉल्ड, अच्छा यहाँ पे 2 कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे 4, 6, कोई भी वेरिएबल हो सकता है मतलब, या फिर नॉर्मल वी नॉट भी हो सकता है। मतलब वी नॉट के साथ कुछ कॉफिशिएंट आएगा। तो मैंने एग्जांपल समझाने के लिए रखा है कि 2, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही आता रहेगा, 2 को ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हमेशा यूज़ होता रहेगा। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ज़रा देखते हैं ज़रा कि जनरलाइज अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए वी नॉट, बी आई नॉट, सिमिलरली सी वी नॉट, डी आई नॉट। ऐसा कुछ रहेगा, मतलब वेरिएबल होता रहेगा, वेरी करता रहेगा, तो डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली क्या सीखा है कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बेसिकली क्या है कि इंडिपेंडेंट जो होगा वो तो उसके पास क्या होगा कि खुद का ही वोल्टेज और करंट होगा, मतलब वो तो सप्लाई देता रहेगा, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्स में क्या होगा कि उस वो किसी और सर्किट के किसी और एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा होगा, या तो उसके वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा होगा या उसके करंट पे डिपेंड कर रहा होगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स लगे हुए हैं तो हर एलिमेंट के थ्रू करंट और वोल्टेज जीरो होगा, ये ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इफ़ एनी सर्किट consists of only dependent sources, then current and voltages across the elements
अच्छा, वोल्टेज के साथ करंट भी लिख लेते हैं, करेंट्स विल बी जीरो। मतलब कोई एनर्जी सोर्स ही नहीं है, क्योंकि जो डिपेंडेंट सोर्स होगा वही एनर्जी प्रोवाइड करवाता रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर किसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेस प्रेजेंट है तो वोल्टेज और करंट्स जो होंगे एलिमेंट्स के क्रॉस वो जीरो होंगे, ये ध्यान रखना है। और अभी फ़िलहाल हम लोग डीसी सर्किट भी, मतलब डीसी सर्किट डिस्कस कर रहे हैं। मतलब डीसी के हिसाब से यह बेसिकली सब डीसी के अंडर में है, एसी बाद में देखेंगे। इस लेक्चर में हमने अभी तक डिस्कस किया है करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के बारे में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हमने डिस्कस किया, उनका सिंबल क्या होता है। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, एंड बाकी जो टर्म्स हैं वो हम सीखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।